हमारी कहानियाँ। आज की हमारी कहानी है हरजाना। दोपहर की तपती धूप में वो बूढ़ा अपने सिर पर संतरों से भरी टोकरी लिए चला जा रहा था। अपनी लरजती कांपती आवाज में कहता, मीठे संतरे, ताजे संतरे। उसकी उम्र 70 से 80 वर्ष के बीच की होगी। एकदम दुबला पतला, कमर को झुकी हुई, मगर अपनी हिम्मत के बल पर वो संतरों से भरी टोकरी अपने सिर पर उठाए फिर रहा था। सफेद दाढ़ी और झुर्रियों भरा चेहरा उसकी उम्र को जता रहे थे। मैले कुचैले कपड़ों में वो किसी भिखारी से कम नहीं लग रहा था। अचानक उसकी लरजती आवाज सामने से आते हुए तह बाजारी के ठेकेदार को देखकर खामोश हो गई। उसकी हालत ऐसी थी जैसे वीरान जंगल से गुजरते हुए मुसाफिर की किसी डाकू को देखकर होती है। क्यों चचा मियां, कितने रुपए कमाए? मुस्कुराते हुए ठेकेदार ने बूढ़े से पूछा और अपनी रेजगारी और रुपयों से भरी थैली जो कमर पर लटका रखी थी उतार कर हाथ में ले ली। आज पैसे मत लो ठेकेदार, सुबह से बहुत कम बिक्री हुई है। इल्तिजा भरे लहजे में बूढ़े ने ठेकेदार से कहा, अमा मियां, हमने 25 लाख का ठेका लिया है। अगर ऐसे ही छूट देने लगे तो फिर हो गई हमारी कमाई और पाल लिए हमने बच्चे। जल्दी लाओ, पैसे निकालो। बूढ़े को मालूम था कि रुपए तो देने ही पड़ेंगे। उसने 5 रुपए निकालकर ठेकेदार के हाथ पे रखे और आगे बढ़ा। सोचने लगा, सोचना क्या, हल्की आवाज में बड़बड़ाने लगा। आज कुल 30 रुपयों के संतरे बिके और अब 3:30 बज रहे हैं। कमबख्त खाना भी नहीं खाया। 10 रुपए कमाए नहीं कि 5 रुपए तह बाजारी में चले गए। बुढ़िया की दवा लानी है, वरना उसका कौन है दुनिया में मेरे सिवा। कहने को 2 बेटों की माँ है, लेकिन एक ने भी आकर खैरियत पूछी आज तक। हमने कितने अरमानों से दोनों बेटों को पाला। बड़ा वाला शहर जाकर रिक्शा चलाने लगा। जो कमाता है शराब में उड़ाता है। न जाने उसके बीवी बच्चे कैसे मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं। न ईद पर घर आता है और न बकरीद पर। अम्मा, मैं मर जाऊं तो भी कंधा देने ना आए मुझे। और दूसरा बेटा, वो तो जैसे ससुराल जाकर बस गया, किसी त्योहार पर घर नहीं आता। हम मरे तो दुनिया दिखावे को कंधा लगाने भले आ जाए। घर में फाका पड़े तो किसी को परवाह तक नहीं। क्यों? क्या हमारे मुंह नहीं, हमारे पेट नहीं? हमने कितने दुलार से दोनों को पाला, खुद रूखा सूखा खाया, पर अपने बेटों को किसी चीज की कमी नहीं आने दी। किसी ने सच कहा है कि एक माँ बाप 10 औलादे पाल सकते हैं, मगर 10 औलादे मिलकर एक माँ बाप को नहीं पाल सकते। न जाने मेरे बाद मेरे घर पे मेरी बुढ़िया का क्या होगा। अब तो उसकी दवा तक के पैसे नहीं। आटा सब्जी के लिए जुम्मन से 10 रुपए उधार ले लूंगा। इसी उधेड़ बुन में चलते हुए अचानक बूढ़े का पैर एक केले के छिलके पर पड़ा। संभलते संभलते पास खड़ी स्कूटर से आखिर टकरा ही गया। शायद स्कूटर भी स्टैंड पर सही से नहीं खड़ा था। स्कूटर धड़ाम से जमीन पर गिरा और नाली की दीवार पर लगने से स्कूटर की हेडलाइट टूट गई। बूढ़े की टोकरी में भरे संतरे भी बिखर गए। बूढ़े ने जल्दी जल्दी सड़क पर गिरे संतरों को समेटना शुरू किया और नाली में गिरे संतरों को तो वो ऐसे देख रहा था जैसे कोई गरीब बाढ़ में बहते हुए अपने घर को देखता है। अबे आंखें फूट गई क्या तेरी? अचानक एक तेज आवाज ने बूढ़े को चौंका दिया। दुकान नुमा क्लिनिक से एक डॉक्टर बाहर निकला। बाबूजी, मेरा पैर फिसल गया था। अरे पैर फिसल गया था तो नाली में गिर जाता। मेरा स्कूटर मिला था गिराने के लिए। डॉक्टर की आवाज और तेज हुई। 1-2 आदमी और जमा हो गए। सही मायनों में वो डॉक्टर नहीं था,
गांवों और कस्बों में इस तरह के डॉक्टर बहुत होते हैं जो कंपाउंडरी करने के बाद सीधे अपना क्लिनिक खोल लेते हैं। अबे आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रहा है? नुकसान कौन भरेगा? तेरा बाप। डॉक्टर गुस्सा होते हुए चीखा। बाबूजी, मैंने जानबूझकर स्कूटर नहीं गिराया। देखिए, मेरा भी तो नुकसान हुआ है। मेरे सारे संतरे नीचे गिर गए हैं। अबे तो अपने घर में आग लगा जाकर। मैंने ठेका लिया है तेरे संतरों का। तभी वहाँ खड़ा एक आदमी बूढ़े से बोला, हम आपके तो दो लड़के हैं मियाँ। एक शहर में कमा रहा है और दूसरा यहाँ, मगर आपकी भी पैसा कमाने की हवस अब नहीं गई। अरे अपने साथ कब्र में लेकर जाएगा, डॉक्टर ने तंजी अंदाज में कहा। ओ छोटे। जी डॉक्टर साहब। इस बुढ़े से पैसे लेकर स्कूटर की लाइट सही करा, समझे? बूढ़ा एकदम बोला, डॉक्टर साहब, मेरे पास पैसे नहीं हैं। ए छोटे, झाड़ा ले इसका। चल चल जल्दी कर, झाड़ा ले। पैसे होंगे इसके पास, तभी तो संतरे बेचने निकला है। झूठ बोलता है मुझसे। छोटा फुर्ती से झपटा किसी डाकू की तरह बूढ़े की तलाशी लेने लगा। फिर उसकी जेबों में से सभी पैसे निकालकर कहने लगा, डॉक्टर साहब, कुल 25 रुपए मिले हैं। हंसते हुए कंपाउंडर बोला। बूढ़ा लुटे हुए मुसाफिर की तरह डॉक्टर की तरफ देख रहा था कि तभी वहाँ मस्जिद के मौलवी साहब आ पहुँचे। सलाम वालेकुम मौलवी साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम मियाँ। बस अल्लाह का शुक्र है डॉक्टर साहब। भाई, तुमने इस बुजुर्ग से किस बात के पैसे लिए हैं कंपाउंडर? जी, इसने स्कूटर की लाइट तोड़ दी थी। देखिए डॉक्टर साहब, किसी बुजुर्ग से पैसे वसूलने बुरी बात है। गरीब आदमी से आपने हर्जाना लिया है। बूढ़े ने किसी मसीहा की तरह मौलवी साहब को देखा और चेहरे की बेचैनी कुछ कम होती दिखाई दी। तो मौलवी साहब, मैं भला ये पैसे अपने पास कहाँ रख रहा हूँ? छोटे, सुन तो जरा, यहाँ तो आ। ले ये रुपए, मस्जिद के लिए मौलवी साहब को देकर रसीद कटा ले, समझा? शुक्रिया डॉक्टर साहब, शुक्रिया। अल्लाह आपको इसकी जजा दे। अच्छा, तो हम तशरीफ ले जाते हैं। कहते हुए मौलवी साहब ने पैसे पकड़े और बूढ़ा अपनी टोकरी उठाकर चल दिया। इस कहानी से आपने क्या सीखा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।